बताओ ससुर, जौन घर को देखो उतनी आग लगी भई है। हर घर की एक ही कहानी है ससुर। हमारी लुगाई लुगाई सारो हमें छोड़ के भाग गई और वो कमिश्नर, बाकी उल्टी कहानी है। बाकी बीवी भाई को सारे को बाहर निकालना चाह रही है। फादर, हेलो फादर। हेलो, मैं आपको ना आज किसी से मिलवाना चाहती हूँ। कौन है? कमली। बेटा कैट, जाको हमने पहले कब न देखो ससुर। पापा आप कैसे देखोगे, मैंने भी आज पहली बार ही देखा है। मतलब आज ही आई है लखनऊ से। मीट कमली। हाय अंकल। हेलो बेटा। बेटा जो हम नाम पहली बार सुन रहे। मी ऑल्सो लिसनिंग फर्स्ट टाइम। हैं? मीनिंग फर्स्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट क्लास। सी स्टडिंग, मतलब पहली क्लास में हम दोनों साथ में पढ़ते थे ना, तो तब से पहली बार नाम सुना है कमली। Then I going in Lucknow and miss my friend actually cat. अच्छा, जो अंग्रेजी पेल रही, असल में जो इत्तेका कर रही फिर। अंकल मेरे पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो अभी इस बार कानपुर में कुछ नया ट्राई करना चाह रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी अंकल। अच्छा, तुम्हारे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं? Actually, Kamli father, very much big businessman, and that is why they're coming here in Kanpur for their business. And you know what? They're having big money in different banks. कितने लगभग कितने पैसे होंगे? मन्नू की पता। Father, how's he knowing? Meaning, her dad not holding her? हाँ, जो बात भी सही है। वैसे पैसा टका की बातें बच्चन के सामने करो मत। Actually. बेटा कहाँ रुकी हो तुम? अजी मैं ना 5 स्टार होटल में रुकी हूँ। But father, me tolding her that, you know, you staying here in our place, meaning me having this much big house, then why staying in hotel, staying here only, na? नहीं कैट, मैं कंफर्टेबल नहीं है और मैंने चंगा नहीं लगेगा। उफ, पापा आप समझाओ ना यार, रुक ही नहीं रही है, बोल रही है होटल में रुकेगी। बिटिया मैं सही कह रही। वैसे जो बता बेटा, जब घर को है मतलब मामला पूरा घर है, खुद को घर है, अपनो समझो। जा घर को होटल में बुरू लगेगो, अपनो घर समझो, जाको यहीं रोको। ठीक है अंकल, अगर आप कह रहे तो मैंने रुक जाना है, पर मेरे बीजी और ताऊ जी ने फिर बुरा मान जाना है। अगर मैं यहाँ रुकी तो हमारे ताऊ जी ने आपको 15-20 लाख रुपए ऐसे गिफ्ट दे देने हैं। कितने? फादर 15-20 lakhs। रुक जा, फटाफट रुक जा हमारे घर में। Oh my God, seriously? अपनो ही घर समझ। आओ। थैंक यू अंकल। Father, you going? We coming? आओ। Girl talking. ले अंदर ले आ। बहनी, तुमको पता है जब दुनिया में हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब कौन है? जो हमारे अंदर यार एक नई स्फूर्ति फूंक देती है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भर देती है। हमारा जो सुख दुख है ना, लगी साथी है, हमारी जाके बिना शाम तक ना कटती। बस यार बस, कितनी तारीफ करोगे अब? नहीं तारीफ का यार, सही बात है। या दारू ही तो है जो बिल्कुल हमारी टेंशन दूर कर देती है। सुख में दुख में हर समय हमारे साथ चुस्त दुरुस्त खड़ी रहती है, हमारी हौसला अफजाई करती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है यार। बस साला पिला हम रहे हैं, तारीफ तुम दारू की किए जा रहे हो। छोड़ो तुम बस, छोड़ो ये सब और चुपचाप तुम पियो यार, तुम पियो। कहाँ है? हाँ तुम पियो, आराम से पियो, सब भूल जाओ। अभी तुम पियो, एकदम दूध की तरह पी जाओ। अरे यार क्या हुआ यार, तुम रूठी लुगाई की तरह एकदम रोने लगते हो, रूठ जाते हो। घर लग रहा हूँ यार बच्चे बिना, और अम्मा हमारी मतलब अम्मा की सोच के और हालत हमारी खराब हो रही है। तभी नहीं तो अपन ने मिलके तो ना काम धाम संभाल लो तो। अब रात को खाना पीना
लौंडा लपाड़ियन को खाना पीना जा उम्र में कैसे करेगी हमारी अम्मा। अम्मा पे बड़ो बोझ पड़ गो यार। रज्जू होती तो सब संभाल लेती है। अबे हैं? नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सही बात बोल रहे हो। मतलब चाची के ऊपर मतलब एक अजीब टाइप का प्रेशर बहुत है। प्रेशर ही तो है। ठिकाना भी है। हमें प्रेशर है फिर। अम्मा की हम सोच सोच के परेशान हो रही यार। जब उम्र में रज्जू होती तो जो अम्मा को न करने पड़ रहा हो तो हाथ बटा लेती। अबे सवेरे अपन ने बटा लो। छाती मार के बना रही हुए खाना। अम्मा की सोच सोच के हमारा दिमाग खराब हो रहा हो बहनी। कोई बात नहीं। पापा, दादी बुला रही है। आज बड़ी जल्दी अम्मा ने खाना बना लोगा? नहीं, वही तो बनाने के लिए बुला रही है। माँ की ममता। जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। तो कहीं ले चलो। नहीं, जल्दी खत्म करो, चलो। ये में डाल दो, चलो। यार चल कोई नहीं। मटर छील दही आजा। यार खुद ही तुम्हें न लग रहा है कुछ ज्यादा हो रहा है काम है? यार तू ज्यादा मुंह न बनाओ कर। अब ऐसू है, ज्यादा है कम है, दोनों को मिलो है आधो आधो काम। सो चुपचाप आंख बंद करके कर लियो। नहीं तो बेटा अम्मा को अगर खबर लग गई ना, कसम से कह रहे खैर नहीं है दोनों की। तम तमा नहीं है तो कर गया। नहीं अरे ले। अरे यार जो आदमी ना रेशम पला जो बड़ी खुजली। सुनो, वीडियो कॉल है नहीं, फेस तो दिखेगा नहीं, सुनाई देगा। तुम बिंदास फोन उठाओ और इतनी लंबी लंबी। अरे ठीक है, वही बातें बता रहा हूँ, पता है। जैन साहब। हाँ अपू, जैन सुनो, मुझे बहुत अर्जेंट काम है तुमसे। एक बात पूछनी है। तुम कहाँ हो? हाँ पूछो साहब, कब आओ? नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद मेरे साथ कोई अनहोनी हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी श्रीमती जी आई थी थाने आज? बिल्कुल साहब आई थी। असल में बुरू न मानियो, लेकिन तूफान की तरह आई थी और आंधी की तरह चली गई। फिर तो यार तुमसे मिलना ही पड़ेगा। तुम फौरन आकर मुझे मिलो यार। अबई साहब, अबई। अरे तो क्या मोहब्बत निकलवाना पड़ेगा? नहीं अबे नहीं आ सकते साहब, काम में उलझे। इस वक्त कौन सा जरूरी काम आ पड़ा? वही साहब, पुरानो काम। हम शाकाल को पीछू कर रहे। अरे तुम सुबह भी तो शाकाल को पकड़ने गए थे, तो अभी तक क्या हाथ नहीं लगा? अरे साहब बहुत शातिर बदमाश है वो, ऐसू वैसू नहीं है, बहुत छठो बहुत बदमाश है। बाको अबे पीछू कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता ना करो, जब तक सारो हाथ ना आएगा हम छोड़ेंगे नहीं बाको। ये फिर कुकर की सीटी बजी है साहब? नहीं हमने बजाई बस सीटी। असल में क्या है कि अबे सारो रोड ही रोड भाग रहो तो अचानक से नहर में कूद गो। हमें बुरो लग गो, हमें तैरनू नहीं आतो। खेल बराबरी को बहु जाइए ना, चीटिंग कर रहो। सो हमने सीटी मारी। तो अब का हम धर दबोचेंगे। जैसी नहर के बाहर आएगा हम दबोच लेंगे और सीधो आपके सामने पेश कर देंगे। कैसी गई साहब? जैन साहब, जैन। हेलो हप्पू। अरे दादा ऐसा लग रहा सारू हमारा तो संसार ही लुट गो। अरे दादा हमें फोन उठाना ही पड़ेगा।
हाँ हेलो, अरे हम बोल एक ही सांस में हम फोन काट दो। Anyway, Kamli, now you please sleeping and please let me also sleeping because if me not sleeping na, then this dark circle coming downside my eyes. अरे दीदी, थारे डार्क सर्कल ना उस कमलेश के चक्कर में आते थे। कमली दीदी, थारे को पता से केट दीदी का ना एक दोस्त है, एकदम नमूना। रोज रात को आ जाता से गुड नाइट बोलने। मारा तो इतना दिमाग खराब करता से ना, अच्छा है आज ना आया, वरना आज भी मेरे हाथ से पिट के जाता। Oh, for Malaika, meaning if Kamlesh is not here, then why are you talking about him? ऐसे बात तो तू ठीक कह रही से दीदी, उसका नाम लेकर मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं? पूरी रात खराब हो जाएगी। पता चला सपने में आ गया। अजी छंडो जी उसकी बातें, अच्छी नींद लेने दें जी। हाँ ठीक से, सोने का अरेंजमेंट बता दे दीदी। What arrangement? You and me sleeping on side bed and Kamli, you sleeping downside on the floor. We're giving you gadda, okay? Going. अरे यो क्या कह रही से दीदी? बेचारी कमली दीदी नीचे क्यों सोवेगी? Then where's the sleeping? हम दोनों के बीच में एडजस्ट कर लेगी ना? मैं कर लूंगी। नहीं कर लूंगी। Meaning, actually, you know, Kamli only telling me that she wanting to sleeping downside because she liking it. So she's sleeping downside. She's very much comfortable, है ना? यस यस, मैनू डाउन साइड लेटने में कोई दिक्कत नहीं सी। अरे पण मन ने दिक्कत से ना, यो हमारी मेहमान से, मेहमान को नीचे कैसे सुला दे? Malaika, you're not understanding. Meaning, if Kamli is sleeping upside with us, then big problem happening, and me not wanting any problem. मन ने सब समझ आ रहा से के प्रॉब्लम्स है। अरे यही ना, थारे को भी नींद में लात चलाने की आदत से। वो तो मारी भी से, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम ना से। Malaika, me not talking about that problem. Me talking about other problem. कौन सी प्रॉब्लम? देख दीदी, थारे को इतनी दिक्कत है ना, तो तू नीचे सो जा, हम दोनों बेड पर सो लेवेंगे। नो। हैं? क्या हो गया? ਮਲਾਈਕਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣੇ ਸੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਦमी आगे बढ़ता रहता है। What thought? पहली बात तो ना अपने आप को आदमी कहना बंद कर। अच्छी खासी लड़की से जबरदस्ती आदमी क्यों बन रही से? और वैसे ठीक से जमीन से जुड़े रहना तो अच्छी बात होती से। ठीक से तू सो जा नीचे, मुझे तो घड़ी नींद आ रही से, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। गुड नाइट कैच। Oh my God, Kamlesh, good night. कमलेश? Kamlesh? किधर से कमलेश? Malaika, he's in your head. You sleeping, please. Good night, Kamli. गुड नाइट कमली दीदी। Father, meaning please calling mother back now because me's thinking that this whole house is becoming very much dull and colorless without mother. क्या कह रही? अरे मैं कह रही हूँ पापा मम्मी को वापस बुला लो, मतलब ना उनके बिना पूरे का पूरा घर इतना बेरंग सा और इतना उदास सा हो गया। तूने हमारे दिल की बात कह दी। असल में तेरी मम्मी हमारी जिंदगी को सारो मतलब इंद्रधनुष है, तो फीको फीको करके भाग गई। पापा, अब तो मुझे चमची के साथ झगड़ा करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, प्लीज आप बुला लो। मूड तो मेरा भी खराब है, 3 दुकानों पे सेल लगी है। आप तो ठहरे कंजूस, कम से कम मम्मी एक ड्रेस तो दिलाती थी। और बापू, भले ही ना मम्मी कितनी भी किटकिट करती थी, पर कम से कम सबका मन तो लगा रहता था। यो घर में कितनी रौनक थी उससे। बिल्कुल सही बात कह दी। हमें भी एहसास हुआ जब हम सवेरे उठे, हमने पैंट की जेब में हाथ डालो, पूरे के पूरे पैसा आती। हमने सोची था जो होती 400 450 तो कम हो ही जाती। तो पापा अपने आप को संभाल लो। अरे पापा मम्मी चली गई तो क्या होगा? मैं ऋतिक है ना, हम रोज सुबह जल्दी उठकर आपके कमरे में आएंगे और आपकी जेब में से कछु पैसे निकाल लिया करेंगे, फिर आपको बिल्कुल बुरा ना लगेगा।
और मैं भी। नहीं, एक बात बताओ, ये सब ऐसे मातम काहे मना रहे हो? अरे बहू नाराज हो गई, चली गई, आ जाएगी। अरे हम तो है ना। अरे क्या आप तो हो। अरे यार, हमें तो नींद भी नहीं आ रही है उनके बिना। मम्मी होती ना तो मुझे ऐसे मुक्के मार मार के प्यार से सुलाती। ये बात पहले कही होती, हमारे पास आ जाइयो, हम मुक्के मार मार के सुला देंगे तुमको। दादी, आपकी खराटों की आवाज से ना इंसान सो नहीं जाता है, बेहोश हो जाता है। बेटा तू चिंता न कर, हमारे पास आइए, हम खूब ठोक ठोक के सुला देंगे। खुश? Mother, me's missing mother so much. Me wanting her back. You know, every day she making this very good face pack for my face, but today my face is crying because me's thinking wrinkle is coming without mother. अरे इमोशनल मूड में तो हिंदी में बोलो करे। अरे मैं बोल रही हूँ, मम्मी ना जब यहाँ होती थी ना, फेस पैक बना के देती थी मुझे हर रोज। उनके बिना ऐसा लग रहा है झुर्रियाँ पड़ रही है मेरे चेहरे पे। पापा प्लीज मुझे मम्मी। अरे केट दीदी, किचन में मसाला दानी पड़ी से, उसमें जो कुछ भी है ना सब मिला के लगा ले चेहरे पर, कुछ ना कुछ असर तो हो ही जाएगा। मिला के लगा ले चेहरे पर। चेहरा खराब नहीं करना मुझे मम्मी चाहिए मुझे नहीं पता, वरना मैं आई वोंट बी एबल टू शोइंग माय फेस टू एनीबॉडी साइड। तो को का प्रॉब्लम है? अच्छी खासी जिंदगी चैन से कट रही है, लुगाई की किचकिच से तो बचो है। अम्मा तुम न समझोगी, का है कि दिन तो कट जातू है, लेकिन रात ससुरी करवट बदल बदल के गुजर रही। ये करवट बदल बदल के लेन से 9 ठैया लगा दिए। अब भी करवटें लेनी है, शांति से सो जा चुपचाप। अरे वो मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि हम थाने से थके आ रहे आते हैं, हमारी खोपड़ी की सारी दर्द करती है, रज्जू तना बाम मल देती, हाथ फेर देती, सेवा कर देती। हम सब समझते हैं। दादी, जो भी हो हमें नहीं पता। अब आपकी वजह से मेरी मम्मी घर छोड़ के गई है, अब आप ही उन्हें बुलाओगे। बुलाओ। हाँ दादी। हमारी वजह से ना गई है, तुम्हारी मम्मी अपनी मर्जी की मालिक हैगी, अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से आए, हम काय बुलाए बाको। दादी प्लीज मम्मी को बुला लो ना, हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चमची तू भी? नरगिस, हमें बड़ा बुरा लग रहा हुआ है। बहू ना हमारे कारण मायके चली गई। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हा? तूने थोड़ी निकाला है अपनी बहू को, अपनी मर्जी से मायके गई है। ना ना, वो कहा है ना कि हमने सवेरे सवेरे कुछ ज्यादा ही सुना दो बाप। तो पाप थोड़ी कर दिया कटोरिया, बहू की चमड़ी इतनी मोटी होनी चाहिए कि सास के ताने सुनने की आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? छोटी छोटी बात पे बहू नाराज होंगी तो। हमारी बहू की चमड़ी तो बहुत मोटी है। अरे हम कितना सुनाते हैं बा को, मजाल है कभी गई हो मायके पहले। हम सोच रहे हैं कि बा को फोन करके बुलाए ले। कटोरिया, गलती बिल्कुल मत करना। अगर तू फोन करके अपनी बहू को बुलाएगी ना तो जिंदगी भर बेइज्जती सहने के लिए तैयार हो जाना। ऐसे काहे बोल रही है? काहे ना बोले, जब तू फोन करके बुलाएगी तो तुझे हल्का आंक लेगी, तुझे जीवन भर नीचा दिखाएगी। ना ना नरगिस, गलत कह रही हैगी। हमारी बहू कितनी चंट या मुंह फट हैगी, लेकिन हमारी ऐसी बेइज्जती कभी ना कर सकती हैगी। अरे कटोरिया, तू ना एकदम भोली है। आजकल की बहुओं को तू नहीं जानती है, मायके से ही फुल ट्रेंड होके आती हैं। खड़े खड़े सासू माँ के मुंह पे सासू मैया की बेइज्जती करती हैं, पता ही नहीं चलता है। इसलिए तुझे कह रही हूँ कि राजेश को फोन करके बिल्कुल मत बुलाना। जब वो खुद परेशान होगी तो अपनी मर्जी से वापस आएगी।
और आज तक अपने पति और बच्चों से कौन दूर रहा है कि राजेश रह पाएगी? फिर तो देखना, जब आएगी तो अपना झुका हुआ सिर नाक तेरे पैरों में रख देगी और जीवन भर तेरी गुलामी करेगी। ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया हो। लेकिन नरगिसिया, तब तक घर कौन संभालेगो? हे भगवान, तूने मुझ जैसी गरीब की नौकरी छीन ली। अब मैं ऐसी जिंदगी का क्या करूंगी भगवान, क्या करूंगी? घर पर माँ बीमार है, बाप लाचार है, छोटे छोटे भाई बहन। मैं अब उन्हें क्या खिलाऊंगी भगवान, क्या खिलाऊंगी? हे भगवान, मुझे कोई भी काम दे दे, कोई भी नौकरी दे दे, बस आज मुझे तेरे दर से खाली मत जाने देना भगवान। हाय राम, कितनी दुखियारी हैगी बेचारी। हे माता, जाकी प्रार्थना सुन लो। सुन ली, जाके प्रार्थना सुन ली। माँ